अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है, जहां अब न सिर्फ अरमीन बेगम के काले करतूतों का राज फाश हो जाएगा, बल्कि अब अरमीन बेगम गिरफ्तार भी कर ली जाएंगी। वहीं अब अलीज़े भी हमदानी फैमिली की बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। तो क्या अब अलीज़े के बदले की आग हमदानी फैमिली को राख कर डालेगी? क्या हमजा अलीज़े का राज जान पाएगा या फिर ये राज राज ही रहने वाला है? तो इस बारे में बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले हमें आप ये जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आप किस शहर से देखना पसंद कर रहे हैं, साथ ही ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाज़रीन, सिकंदर की हकीकत सबके सामने आने के बाद अब अरमीन बेगम की बारी लग चुकी है। सिकंदर के अंजाम का तो सभी को बेसब्री से इंतजार था कि उसके किए गए गुनाह की सजा उसे इस दुनिया में किस तरह से मिलने वाली है। यहाँ सजा तो अभी उसकी बाकी है, सिर्फ हकीकत का आईना ही दिखाया गया है। लिहाजा अब ये दोनों माँ बेटा जो मिसकॉर्ड्स किया करते थे और दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना इन्होंने अपना मकसद और मिशन बना लिया था, अब ये दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। जहां अब अलीज़े ने भी दाइम को रोक रखा है कि तुमने जिस तरह से मेरी मदद की और मेरी बहन का बदला लेने के लिए बिल्कुल भाई बनकर दिखाया, मेरा कोई भाई होता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होता। अब तुम निम्रा से मुआफी तभी मांगोगे जब मेरा खेल खत्म हो जाएगा और मैं मंजर से हट जाऊंगी। बहरहाल नाज़रीन, अलीज़े तो कब्रिस्तान से जैसे ही वापस आएगी तो हमजा भी उसी का इंतजार कर रहा होगा और हमजा अलीज़े से उसके इस तरह से सुबह सुबह कहीं चले जाने के बारे में पूछेगा तो अलीज़े यही कहेगी कि कुछ खास काम थे वही करने गई थी। हमजा सोफे पर आंखें बंद किए बैठा होगा और अलीज़े उससे आकर यही पूछेगी कि हमजा आपसे एक बात पूछूं, और हमजा भी कहेगा कि हाँ पूछो। और अलीज़े उससे यही कहेगी अगर आपको ये पता चले कि मैंने कभी आपसे झूठ बोला है और धोखा दिया है तो फिर आप क्या करेंगे? और हमजा तो मासूम सीधा इनोसेंट यही कहेगा कि अलीज़े सारी दुनिया मुझे धोखा दे सकती है, झूठ बोल सकती है, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अलीज़े कहेगी कि इतना भरोसा हमजा, और हमजा भी कहेगा कि जिससे मोहब्बत करते हैं ना उस पर यकीन करना ये मोहब्बत का पहला उसूल है। ये मेरा एतबार और यकीन है तुम पर अलीज़े कि मैं तुमसे सच्ची और दिल से मोहब्बत करता हूँ। अलीज़े तो हमजा की बात सुनकर रोने लग जाएगी और वहाँ से चली जाएगी। और अब वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन, बानो मुलाजमा भी आकर फरीद हमदानी साहब को बताएगी कि बाहर पुलिस आई है। और पुलिस जब अंदर आकर सारी बात बताएगी कि फरीद साहब आपने जो कंप्लेन दर्ज करवाई थी अपनी फैक्ट्री में आग लगने की वजह से, तो हम आपको बता दें कि उस बंदे का हमें मालूम हुआ है और हमने उसे पिन कर लिया है। यहाँ फरीद साहब जो कि पुलिस के यूं अचानक आ जाने पर परेशान होने के साथ बेचैन भी हो जाएंगे, इसीलिए पूछेंगे कि यानी आप हमें ये बताने आए हैं कि उस बंदे आमिर का पता चल गया है और उसकी लोकेशन भी आपको मालूम हो गई है। यहाँ एसएचओ यही कहेगा कि नहीं, सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और बात है। और फरीद साहब समेत सभी एसएचओ की तरफ सवालिया नजरों से देखेंगे कि और क्या। यहाँ एसएचओ बताएंगे कि वो लोकेशन एक फार्म हाउस की है और वो फार्म हाउस सिकंदर साहब का है। ये बात सुनकर तो हमजा समेत फरीद साहब भी चौंक जाएंगे कि सिकंदर का फार्म हाउस कहाँ से आ गया और उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि ये फार्म हाउस खरीद सके। और मेरा नाज़रीन यही ख्याल है कि ये फार्म हाउस भी यकीनन अरमीन बेगम ने ही अपने बेटे को दिलवाया होगा उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। बहरहाल यहाँ पुलिस न सिर्फ आमिर के बारे में बता देगी कि हमने उसे अरेस्ट कर लिया है और उसने इस बात का इकरार जुर्म भी किया है कि आपकी फैक्ट्री में आग उसी ने लगाई थी। यहाँ फरीद हमदानी कहेंगे कि मगर क्यों, उसने ऐसा क्यों किया और किसने उसे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया। यहाँ एसएचओ अब अरमीन बेगम की तरफ इशारा करेंगे कि ये आपकी मिसेज, इन्हीं के कहने पर उसने आग लगाई थी। और अरमीन बेगम यहाँ पर नाजरीन साफ साफ मुकर जाएंगी कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, वो झूठ बोल रहा है। एसएचओ यहाँ पर ये बात भी बता देंगे कि आपने तो 10 लाख के अलावा भी रकम दी थी आमिर को उसे इस काम की, और फिर शहर से भी निकल जाने के लिए कहा था। यहाँ तक कि उसे मरवाने के लिए आपने बंदे भी पीछे लगा रखे थे। अरमीन तो अपनी सारी हकीकत सुनने के बावजूद कमाल ढिठाई से अपना जुर्म मानने को तैयार ही नहीं होंगी। तभी एसएचओ यहाँ पर अब अरेस्ट वारंट फरीद साहब को देंगे कि इनकम टैक्स की जानिब से अरमीन बेगम की गिरफ्तारी के वारंट साथ लाया हूँ। आज इन्हें हर सूरत हमारे साथ चलना होगा और अपने हर जुर्म का एतराफ करना होगा, क्योंकि जिस एनजीओ की ये सदर हैं उस एनजीओ के नाम पर गुरबा की मदद और उनकी जरूरियात के लिए ली जाने वाली रकम इन्होंने अपने खाते में डलवा रखी है।
लिहाजा अब इन्हें गबन, धोखाधड़ी और फ्रॉड के केस में गिरफ्तार किया जाएगा। बेहतर यही है कि हमें अपना काम करने दें। इस तरह अरमीन बेगम को पुलिस थाने ले जाएगी, जहां सोशल मीडिया न्यूज रिपोर्टर्स भी मौजूद होंगे और अरमीन बेगम पर सवालात की बौछार शुरू हो जाएगी। लेकिन सिकंदर अपनी मां को इन सब के सवालों से बचाकर अंदर ले जाएगा, जहां अरमीन बेगम अपना मुंह छुपाए अपनी हकीकत का सामना करने थाने में चली जाएंगी। अब यहाँ फरीद हमदानी और हमजा और सिकंदर भी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होंगे, जहां कुछ लो और मामला दो निपटाने वाली चाल उनकी कामयाब ना हो सकेगी। अरमीन बेगम के जुराइम की न सिर्फ रिपोर्ट बल्कि सारे सबूत भी हमदानी साहब को दिखा दिए जाएंगे और हमदानी साहब, जिन्हें अपनी इज्जत और रुतबे की फिक्र होगी, वो अपने बेटों से यही कहेंगे कि हमजा कुछ भी करो, अपनी माँ को यहाँ से निकलवाओ, जाओ जाकर अंदर बात करो। हमजा भी जाएगा मगर उसकी दाल वहाँ पर नहीं गलेगी और वो बाहर आकर मायूसी से यही कहेगा कि डैड कुछ भी नहीं हो सकता, मामा के सारे इल्जामात सबूत समेत मौजूद हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और फरीद हमदानी यही कहेंगे कि हमजा क्या मतलब है इस बात का कि अरमीन सारी रात आज जेल में रहेगी। सोचो जरा, अगर ये बात हमारे सारे जानने वालों को पता चलेगी तो क्या हाल होगा। हमारी तो 2 टके की इज्जत रह जाएगी, कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे हम तो। हमजा भी अपने डैड को घर ले आएगा और घर आकर भी ये तीनों बाप बेटे सर जोड़कर बैठे हुए यही सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ क्या हो गया है, कौन है जो ये कर रहा है। सिकंदर का तो यही कहना होगा कि डैड, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दुश्मन की चाल है और कुछ नहीं। इसी दौरान निम्रा भी कमरे से आएगी, जो कि अभी अभी न्यूज सुनकर ये बताने आएगी कि आप अपनी बदनामी और इज्जत से इतना डरे हुए हैं कि लोगों को पता चल जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। ये देखिए, शायद आपने अभी तक न्यूज नहीं देखी है, जहां न्यूज एंकर भी अरमीन बेगम की गिरफ्तारी की खबर सुना रहा होगा और ये खबर सुनते ही फरीद साहब की तो रही सही इज्जत खाक में मिल जाएगी और निम्रा यही कहेगी कि सिकंदर भाई, जिंदगी हमसे वही वसूल करती है जो हमने उसे दिया होता है और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये सब हमारे अपने किए का नतीजा है। अब जो बोया था उसे काटने का वक्त आ गया है और यही मकफाते अमल है। और वहीं दूसरी तरफ नाजरीन, शाहनवाज जो कि अलीजे की हर चाल की बैकबोन बने रहे और उसे सपोर्ट करते रहे, क्योंकि उन्होंने अलीजे की जिंदगी की सारी कहानी सुनकर उसे अपनी बेटी मान लिया था। यही वजह है कि शाहनवाज की सपोर्ट के बगैर अलीजे कुछ भी नहीं कर सकती थी। किसी को बाप बना लिया तो सड़क पर चलते लड़के को मौत से बचाकर भाई बना लिया। इन्हीं मोहरों को इस्तेमाल करने के बाद अलीजे अपनी चालें कामयाब बनाती गई। आखिरकार अब शाहनवाज के साथ बैठी शतरंज की बाजी लगाएगी और उन्हें अपने आगे की प्लानिंग के बारे में बताएगी कि अब उसे किस तरह से रही सही कसर को बर्बाद कर देना है। जहां सिकंदर का अंजाम तो अभी बाकी है, शाहनवाज भी अलीजे से यही कहेंगे कि अगर हमजा को पता चलेगा कि तुमने अपनी बहन का बदला लेने के लिए ये मैदान जंग लगाया था तो वो तो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि तुम हमजा के साथ बहुत गलत कर रही हो। और अलीजे का तो यही कहना होगा, जब खेल खत्म हो जाएगा तो मैं मंजर से हट जाऊंगी और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जंग मेरी थी, मैंने लड़ी और जैसा कि जंग में जाने जाती हैं सब कुछ बर्बाद हो जाता है मगर माफी नहीं मांगी जाती है और फिर जंग में जितना नुकसान होता है उसको दोबारा से ठीक भी करना होता है, दोबारा से मामलात को सुधारना होता है। मैं हमजा से किसी सूरत भी माफी नहीं मांगूंगी। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जब हमजा को अलीजे की हकीकत का पता चलेगा कि अलीजे ने हमजा से शादी मोहब्बत में नहीं बल्कि अपनी बहन का बदला लेने के लिए की थी, तो क्या हमजा अलीजे को माफ कर देगा, दरगुजर करेगा या फिर अलीजे को छोड़ देगा? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।